नमस्कार, मैं विकास कुमार। आप देख रहे हैं सन भारती न्यूज़ और सन भारती न्यूज़ की टीम आपको चौसा नगर पंचायत से लगातार हर अपडेट प्रत्येक जनता तक पहुंचाने का प्रयास कर रही है। जैसा कि चुनाव नज़दीक है और इस समय प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन हमारी टीम जो चर्चित चेहरे हैं चुनाव में, उनसे मिल रही है और ये जानने का प्रयास करें कि इस बार चुनाव लड़ने का उद्देश्य क्या है। तो अभी हम जिस शख्स के पास मौजूद है वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, क्योंकि हम बात करें तो पूर्व में इनका मुखिया का कार्यकाल रहा है और 5 वर्षों तक यहाँ की जनता का लगातार सेवा कर चुके हैं। तो अभी हमारे साथ मौजूद है सुरेश सिंह यादव जी। तो सबसे पहले आइए हम आपको उनसे मिलवाते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे चैनल पे। धन्यवाद। मैं सबसे पहले तो अपने नगर पंचायत चौसा की सारी जनता को प्रणाम करता हूं और सभी जनता से निवेदन करता हूं कि आप सभी लोगों के विचार भावनाओं के साथ मैं कदर और स्वाभिमान दोनों की रक्षा करते हुए आप सबसे आशीर्वाद की इच्छा रखता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप मेरी भावनाओं को भी ख्याल करते हुए मेरे साथ सपोर्ट में आइएगा। तो सर हम बात करें तो जैसा कि ये नया नगर पंचायत बना है और देखा जाए तो प्रत्याशी बहुत सारे हैं, लेकिन इस बार चेयरमैन पद से आप सामने हैं। तो क्या कारण रहा कि चुनाव में सामने आना पड़ा? जी, कारण देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जनता की भावना सबसे बड़ी चीज़ होती है। यदि हम जनमानस की सेवा को सोच करके चलते हैं तो उसके लिए आप ये मत सोचिए कि कारण क्या है। उसके लिए शिक्षा है, स्वास्थ्य है या सारी सुख सुविधाएं हैं जो आम जनता के पास नहीं पहुंच पाती है। इन सब चीज़ों को ख्याल करते हुए विचार भावना रहता है कि जन सेवा किया जाए और उन्हें सब कुछ उपलब्ध कराने की कोशिश की जाए। तो सर हम थोड़ा पूर्व में जाते हैं, जब आपका मुखिया का कार्यकाल 2011 से 16 तक रहा, उस बीच आपके द्वारा पंचायत में क्या कुछ ऐसे कार्य हुए जो आज भी चर्चा का विषय है वहाँ की जनता के लिए? देखिए, मैं अपने समय में सबसे बड़ी चीज़ तो था कि मैं हर लोगों से मिलना पसंद करता हूँ। एक बच्चा हो या एक बुजुर्ग हो, मैं सबसे मिलना चाहता हूँ, सभी लोगों से बात करता हूँ, सबकी भावनाओं की कदर करता हूँ। काम पहले आएगा तब आएगा जब आदमी लोगों से जुड़ेगा, उनकी भावनाओं को समझेगा, उनके कार्य को समझेगा, तब अपना कार्य करेगा। कार्य किए हुए 2011 से लेकर 16 तक मैं चुनी पंचायत का मुखिया रहा। मैं क्या बताऊंगा, वहाँ की जनता बताएगी कि मेरी सेवा में क्या विशेषता रही है। मेरे कार्य किए गए जो भी हैं आज भी जीवित हैं। आज से 10-11 साल बीत गए, फिर भी मेरे कार्य जीवित हैं। आप जा कर के देखिए, मैंने बघेलवा में काम किया है, चुन्नी में काम किया है, बेचनपुरवा में काम किया है, कनकानपुर में काम किया है, खरीपुर गोला पर काम किया है। जा कर के देख लीजिए आप भी, आज भी मेरा कार्य उसी तरह दिखाई देता है। तो जैसा कि वहाँ की जनता भली भांति परिचित है, लेकिन ये नगर पंचायत 3 पंचायतों में से कुछ हिस्से लेके इसे निर्धारित किया गया है। अब अगर हम आगे बात कर ले तो इस समय प्रत्याशियों का होल्ड लगा है, सभी लोग जीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन लगातार जो आपका जनसंपर्क है, जैसा कि आपके द्वारा कहा गया कि मेरा जनता के बीच हमेशा उठना बैठना रहता है और ये मुझे पसंद भी है। तो इस वक्त जनता किस तरह की गंभीर समस्याओं से जूझ रही है? देखिए, जनता की एक एक समस्याएं हैं, अनगिनत समस्याएं हैं। हर लोगों के पास दरअसल मुख्य चीज़ है कि हमारी नगर पंचायत जो है आर्थिक रूप से विकसित नहीं जगह है। यहाँ मिडिल क्लास या गरीब लोग ज़्यादा हैं, तो उनके पास तमाम तरह की समस्याएं हैं। एक समस्याओं से आदमी कुछ नहीं कर सकता। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खाने पीने की व्यवस्था है या सरकारी जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें भी बहुत कमियां हैं जो जनमानस तक पहुंचाने में बहुत दिक्कत हो रही है। इन सब सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आदमी सोचता है कि हर लोगों के पास हर व्यवस्था जाए ताकि जनमानस इसका सुख और शांति से लाभ उठा सके। यही सब चीज़ें हैं जो हम देख रहे हैं कि जनता, चौसा की जो जनता है बहुत बहुत स्वाभिमानी है, बहुत प्रेमी है, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ के लोग हमेशा आदर देते हैं, मान सम्मान देते हैं। यही कारण है कि हम उनकी हमेशा सेवा में लग रहना चाहते हैं।
तो आने वाले समय में अगर आपको जनता चेयरमैन पद से नवाजती है, ये सत्ता आपको देती है, तो प्राथमिकता क्या होगा यहाँ की जनता के लिए? देखिए, यहाँ की जनता के लिए विशेष 2-3 कार्य ऐसे हैं जो अति आवश्यक हैं। जैसे शिक्षा, उसके बाद स्वास्थ्य, उसके बाद जो भी, जैसे मान लीजिए कि शेरशाह का टीला है, वहाँ भी हम देखते हैं, हालांकि इस बार थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन उतना संतोषजनक कार्य नहीं हुआ है। उस कार्य को देख करके लगा कि नहीं, यहाँ भी और अच्छे कार्य होना चाहिए, शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, जनता में या जनता के बच्चों में जाकर के एक ऐसी व्यवस्था दी जाए ताकि हर लोग शिक्षा से लाभ उठाएं। और जो यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने हैं, अब तो हालांकि एक और बिल्डिंग बन रही है, लोग कह रहे हैं कि नहीं, यहाँ बेड वगैरह बढ़ेंगे, डॉक्टर बढ़ेंगे, तो उसके अनुसार जनता की हर व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए सेवा दिया जाए। और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ खेल कूद की व्यवस्था में थोड़ी सी कमी है, उस पर भी हम चाहेंगे कि नहीं, इस पर भी अध्ययन किया जाए, इसे ध्यान दिया जाए, ताकि बच्चों का विकास हो, हर तरह से विकास किया जा सके। तो जैसा कि जो आपके द्वारा सपना देखा गया है चौसा नगर पंचायत को लेके, कि इसे एक विकसित चौसा नगर पंचायत के रूप में सामने लाए, इसे साकार करने के लिए सभी जाति धर्म का लोग का समर्थन मिलना आवश्यक है, तो क्या अपील रहेगा यहाँ की समस्त जनता से? हमारे लिए देखिए, जाति और धर्म का कोई महत्व नहीं है। हमारे लिए इंसान से बड़ा कोई धर्म और कोई जाति नहीं होती है। सबसे बड़ी चीज़ है कि सबसे प्रेम रखिए, सबका आदर करिए, सबका सम्मान रखिए, सबको मानिए, अपना समझ करके उसे आदर दीजिए, और अपने कार्य को ईमानदारी पूर्वक करने की कोशिश करिए। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता है। तो जनता से क्या अपील रहेगा? जनता से मैं यही अपील करूंगा कि जनता एक बार मौका दे मुझे, और मेरे कार्य को देखे, या अगर मेरे कार्य को समझना है तो मेरी पंचायत पहले जो रही है उसमें भी जाकर के लोग समझें, जानें। और इन्हीं बातों को मैं आग्रह के साथ कहता हूं कि आप मुझे मौका दीजिए, और मैं निश्चित रूप से इतना जरूर चाहता हूं कि सबको सम्मान के साथ, आदर के साथ संतुष्टि दे सकूं जनता को। बहुत बहुत धन्यवाद।